भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जात बानी। तो ये कथा के आप सभी पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनब सभी, तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के ज्ञान भी मिली कि कथा में कौन ऐसा रहस्य छिपल बा। तो एक कहानी तो ज्ञानवर्धक होला। भोले जी के कहानी बहुत ही सुंदर होला, सुनने से मन भी बदल जाला। तो देखिए ये कथा अगर हमारा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव के नाम जरूर लिख दे। माता पार्वती जी के लिखल न भूलब सभी। और जो हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी सुंदर सुंदर चर्चा कथा भोले जी के वीडियो के माध्यम से पढ़ी तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके और आप सभी आनंद उठा पाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये चर्चा एक गरीब भक्त के बाप, वो बूढ़ा बहुत है भोले जी के भक्त रहेली, भोले जी के शिष्या रहेली और उनके एगो बेटा एगो पतोही रहेला लोग। और बहुते बेचारी गरीब रहेली, पूजा पाठ तो बहुते करेली भोले जी के माता पार्वती जी के। उनके मन में यह विचार रहेला कि ना जानी का कमी हो गई कहाँ से कि इतना सुंदर शरीर भोले जी देहनी, लेकिन गरीबता बहुते दे देहनी। तब सोचली कि पूजा पाठ करब तो ई जन्म अपन धन्य बनावे करतीन। वो बेचारी बड़ी भक्ति भाव करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करें, परम भक्त रहली भोले जी के। और बेचारी नियमित रूप से पूजा पाठ भजन कीर्तन रोज बेचारी करे। तो जौन बेटा बहू रहना, वो जो बेटा रहना बेचारा छोट मोट काम उम करे, जहाँ मिल जा काम धाम, और जौन दो चार पैसा मिले वही से घर गृहस्थी में कर चले। तब देखी ऐसा गरीबता रहे बेचारी के कि पेट भर भोजन भी नहीं मिले। जब बहू रोटी बनावे तो गिन के दो ठो रोटी आवे और तीनों जने रहे लोग तो पाँच छः ठो रोटी होके तो तीनों जने बैठे लोग तो दो रोटी पतो ही जब रहली दो रोटी सबके परोसी दे। लेकिन जब गुरु बहिना रहली वो सब दिन से उनका आदत रहे अपने भले ना खा, लेकिन भगवान जी के बिना भोग लगौले कुछ मुँह में ना डाला। अब दो रोटी जब बहू खाए के देहली तो बेचारी बूढ़ा का कोयली एक रोटी ले जाके परम पिता परमेश्वर जी के भोग लगा देली और एक रोटी अपने खा। अब भोग लगा के ले जाके गौ माता के खिया दे। अब ये चीज बेटा बहू देख गए कि माई एक रोटी खाते, एक रोटी जौन बा गाय के ले जाके खिया दे तारी। अब दोनों जनी बहुत क्रोधित भइना, कहला माई तोरे समझ में नहीं आवत कि बेटा तुहार कौने हालत से गुजरता ना। अरे कैसो तो जुटावे नहीं तो दो रोटी खाए के मिलेला 24 घंटा में। तो हम सोचे नहीं तू बूढ़ बाड़ू की 2 रोटी खा ला आराम से,
बहुत में वो का करेलू, भोले जी के भोग लगा के और गाय माता के खिया देलू, ये ठीक ना करेलू। तब बूढ़ा कहली, ए बाबू हम तो अपने हिस्सा न भोग लगावे नी, अरे जौन हमके खाए के मिलेला वही में से भगवान जी के भोग लगा देनी। अरे वह तो परम पिता परमेश्वर नहीं, अरे एक न एक दिन वहाँ के दया कृपा बरसी तो ये सब दुख दूर हो जाई बेटा, सब दुख दूर हो जाई। जे भगवान के शरण में जाला ओकर सारा कष्ट के निवारण हो जाला बेटा। बेटा के कितनो समझावे लेकिन बेटा बहू के समझ में नहीं आवे। कहे ढोंग करी के रहे दो, अरे पत्थर के मूर्ति कहाँ रोटी के खाए वाला बानी, अरे कम से कम तू भर पेट तो खा लो। बूढ़ा चुप हो गई, कुछ ना बोली। लेकिन जौन बहू रहली वो और कुरकुर रहली, कहत अड़ी कि ठीक बा, जब 2 रोटी दिया ले तो 1 रोटी कवरा चल जाता, तो बिहान से 1 रोटी खाए के मिली। बूढ़ा बेचारी कुछ ना बोलती रही। फिर बिहान जब खाना बनल तो बहू का कहली 1 रोटी परोसली। जब 1 रोटी परोसली तो भोले जी के शिष्या रहली, कहे हम भूखा रह जाए लेकिन हम अपने पिताजी के भूखा ना रख सकेनी, भले ही प्राण निकल जाई लेकिन ऐसा गलती हमसे कबो ना होई। मन में विचार कोयले बाड़ी कि हे पिताजी देखी ना इतना हमारे घर में गरीबता बा कि हम भोग तक ना आपके लगा पावतानी। बहू का कोयली 1 रोटी परोस देली, लेकिन सास कुछ ना बोली। 1 रोटी में से आधा रोटी बेचारी तूर के परम पिता परमेश्वर त्रिलोकीनाथ के और माता पार्वती जी के भोग लगा देली और आधी रोटी अपने खा के पानी पी लेली और पानी पी के ओम नमः शिवाय कहती अरे सब चीज के निवारण तो भोले जी हैं। ना जानी कौन ऐसा कर्म खराब कैले रहनी कि ई दिन दशाबा, तो जब मनुष्य के जन्म पाके फिर खराब करत है आगे तो और भोगे के पड़ी। एकरे खातिर वो बेचारी सतर्क हो गई बूढ़ा। अब फिर बेटा बहू के नजर पड़ गई। अब जौन बहू बाड़ी कहताड़ी देखी न स्वामी, हमन के पेट भर खाए के ना होता, आई बीढ़ा रोज पोरकल बाड़ी पत्थर के मूर्ति के रोज भोग लगा रहल बाटी। अब बेटा बहू के तनिको विश्वास बनाई बा भक्ति पर बूढ़ा के, न भोले जी पर न माता जी पर तनिको विश्वास नहीं बा कि जे हमन के संसार में भेजल ओके हमन के भुला जाता नहीं। अब फिर पतोई कहताड़ी कि देखी, फिर बूढ़ा 1 रोटी दिया तो आधा फिर भोग लगा दे के गाय के खिया देली। बेटा कहला ए माई काहे तरे करताड़ू, तोरे काहे न समझ में आवता कि हमन के पेट ना भरता, तू तो गाय के करज उठा उठा के खिया देता। तब पतैया कहताड़ी कि जायदी कहले की जरूरत नहीं, कहीं बूढ़ा मनिए नहीं, और बिहान इनके आधी रोटी दिखल जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जेकरे अंदर प्रेम सद्भावना रही वो अपने भक्ति के तो कबो ना छोड़ी। कितना हूँ संकट आई, अरे संकट दुख सुख तो दोनों भाई हैं। दुख आवेला तबे सुख के सब याद करेला, आ सुखे सुखे रही तो के दुखवा के मिली। अब बूढ़ा बेचारी कहली ठीक बा, जौने मिली वही में हम संतुष्ट बानी, लेकिन हम अपने पिताजी के भोग लगावल कबो ना छोड़ब। अब बहू का कोयली फिर खाना बनौली तो आधी रोटी परोस देली। कहली देखी बूढ़ा आधा में का खाली या का भोग लगावेली। अब बूढ़ा के मन में तो श्रद्धा भाव रहल कि अपने पिताजी के बेखियौले उनके मुंह में पड़ते नहीं रहल। का कोयली बेचारी ओहो में के आधा तूड़ के भगवान जी के भोग लगा देली
और आधा रोटी में से आधा खा के और पानी पी लेली, जल पी के और रोई गईली बूढ़ा। और जब रोई गईली तो जब बेटा इतना कुछ कहले के बाद उनकी बड़ा चिंता हो गई कि काम ढूंढे बेचारा तो काम मिलबे ना करे। जोनो काम मिलल एक दिन गए वैसे वापस घूम के चली अल। आ जब वापस घूम के अल तो वो दिन चूल्ही होगिए ना बरो आने तो हमारे जोर बुखार हो गई, तबीयत बहुते बिगड़ गई। अब लड़का कहना कि यार तो हमार हिम्मत नहीं खे करता, न कहीं कमो धाम ना मिलता। आके बेचारा घर में सूत गई ना। जब सूत गई ना तब माई के दिल तो नहीं मानेला, बेटिए बेटा तो धन संपत्ति है। अब बेचारी गईली तो कहते बाबू आज काम पर ना जेब का। कहले माई देख तड़ू कल गईली तो कमे ना मिलल, आप तो तनिको हिम्मत नहीं खे, तबीयत हमार बहुते खराब हो गई बा। माई क्या कहली अपन जो ओढ़ना ओढ़त रहली लिया के लड़का के ओढ़ा देली। आ बहुते चिंतित भैली, भगवान के शरण में गईली और कह तड़ी कि हे पिताजी, अरे हमके धन दौलत तो हम कबू आपसे ना मंगली, लेकिन जौन सबसे कीमती जौन हमार पुत्र देले बाणी, ये पुत्र के रक्षा करी, ये पुत्र के रक्षा करी, स्वस्थ बना दी हे भगवान, स्वस्थ बना दी। अब कह ताड़ी कि देखो तानी कि आज तो चूल्ही अगिए ना बरल, आज हमरे परम पिता परमेश्वर के कैसे भोग लगी। अब पतोई जौन बाड़ी तो ऊ मारे गाल फुला के किनारे बैठल बाड़ी कि बूढ़ा रोज भोग लगावत रही, आज लगावे देखी कौने चीज का भोग लगावेली। अब बेचारी क्या करें, कहली अच्छा बेटा चिंता न करो। अब बूढ़ी माई देखी अपने भी अनिल कहला कि बाप मर जाना तो माई अपने बच्चन के जिया ले जाली, कौन तनिको गरीबता महसूस ना होके देली। अब माई वो उम्र में बेचारी निकल गईली कि चल तानी हम ही के कौनो काम मिल जाई, चौका बर्तन झाड़ू पोछा कुछ भी मिल जाई तो कह के हम कुछ ले आए, अपने लड़का के दर दवाई कराई, भोजन पका के खियाई। अब बुढ़िया भोले जी से कहली कि हे परमपिता परमेश्वर जी, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, शिष्या पर दया करब हे भगवान, दया करब, हमरे लड़का के स्वस्थ बना दी हे भगवान, स्वस्थ बना दी। अब कोई के निकल गईली काम खोजे। जब काम खोजे जाताड़ी मन में यह बाकी हे पिताजी क्या करी, कौने रहिया डगरिया जाई कि बाबू के हम खाए के इंतजाम करी। अब रास्ता चलत जाताड़ी, सबसे पूछताड़ी कि ये बाबू कौनो काम होखा तो बता दो, हम सब काम करे करतीन तैयार बानी, हम बहुत गरीब आदमी हैं। अब देखी चौराहा पर जैसे चौराहा टाइप रहल गईली, सब सेठलन के दुकान रहल, सबसे मिलत जाताड़ी कहत जाताड़ी। तो एगो हलवाई के दुकान पर गईली, कहली ये बाबू कौनो काम होके तो बताओ, हम बाबू तुहार काम करे करतीन तैयार बानी, हम बहुते गरीब बानी, जौन मिली वही में जीवन यापन हो जाए, हमारे लड़का के बहुते तबीयत खराब बा। कहला माई और हमरे घरे तो कौनो काम नहीं खे, लेकिन एगो सेठ 16 सोमवार के व्रत रखले रहल उनका लड़का पतो, तो एगो खाना बनावे वाली के जुहत रहना हमार, तबले तो वहाँ से फोन आ जाता हलवाई के पास कि देखिए जो औरत एगो औरत के मेरे जरूरत बा, भेज दो खानवा हमार बनल लाई। तो जे के कहले रहना ओकरे बेचारी के घरे केहू मर गए, अबे ना कल खाना बनावे। तो फोने पर फोन आवता कि कौनो व्यवस्था करो, केहू एगो लेडीज भेज दो कि हमरे घर के खाना दाना बना दे। सब भोले जी के कृपा दया देखी मदद वो करे करतीन तैयार हो गई नी। अब वो कहला माई खाना तोहरे बनावे आवेला, कहली हाँ बाबू खाना तो हम सब कुछ बना लेनी। तब का कहना एगो आदमी से उनके
सेठ के घरे भेज देना कि सेठ 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन करता ना आ वो सब भोजन बनावे के बाद सबके न्योता निमंत्रित कैले बाना तो जा वहीं जौन बनेबू जौन तुहार मजूरी हुई तौन मिली। अब देखिए वहां से जब गई नहीं तो सेठ के घर में गईली तब बड़ी खुश भैली कि भोली जी माता पार्वती जी के दुल्हन के तरफ लोग सजौले रहल मंदिर और बड़ा सेठ के जन बेटा बहू रहल लोग शिव भक्त रहल लोग वो चारी भंडारा रोकले रहली बनावे वाला केहू ना रहल जे के कहले रहली ओकरे घरे के केहू के मृत्यु हो गईल उ बेचारी ना आईली। बूढ़ा गईली कहली ए बाबू का से बाबा बताओ जौन कहबो हमके खाना बहुत अच्छा बनावे वाला हम सब कुछ बना लेली। और किचन बता दिया ना गईली किचन में गईली तो बड़ी प्रेम भाव से भोली जी के प्रसाद सब भुजली कैली इतना अच्छा अवसर पा गईली भगवान के मने मन भजन कीर्तन करत आड़ी कहत है हे परमपिता परमेश्वर जी आपके महिमा बहुते अपरंपार बा बहुते अपरंपार बा। और जैसे बूढ़ा जब खोजे लगली काम धाम ना मिले वैसे माता पार्वती जी छपटियाए लगली कि बुढ़िया ये समय में अब बिना खैले पियले आ काम ढूंढताड़ी ते हे स्वामी जी इनका मदद करी। अब भोले जी उनकी मदद करती उस सेठ के घरे वो हलवाई से कहतनी कि जा और सेठ के घरे खाना वाना बनाया हो। अब बूढ़ा गोयली बड़े प्रेम भाव से भगवान के जब भगवान के नाम सुनली कि परमपिता परमेश्वर के यहाँ भंडारा है माता पार्वती जी के आगमन है वो इतनी अच्छा इतनी सुंदर खाना बनौली जनता वानी खाना में जब मन लगा के खाना बनाई तो खाना के स्वाद कुछ और हो जाला खाना के स्वाद कुछ और हो जाला। तो खाना दाना तो मन से करे के चाहिए जब मन से करी तो बहुत सुंदर स्वाद हो जाला। अब गईली इतना बढ़िया खाना बनौली इतना बूढ़ा कि जे भर खाए आए लगल सब कहल कि अरे कहाँ के भंडारी लगोले बड़ खाना तो बहुते स्वादिष्ट बा पहली बार ऐसा भोजन मिलल बा। सब के उंगली चाटते रह गई और जब सब के उचल गई तो सेठ के बेटा बहू आई ने कहला माई काहे से तू हमरे माई के सामान बाटू आ बहुते अच्छा खाना बनैलू हो तो खूब ढेर के प्रसाद उरसाद बाली देना और जौन उनकर खाना बनवाई 1500 रोलू तो देवे कैला अब 20,000 के चेक पकड़ा दिए ना कहना माई हई हम तो के उपहार में देताई हई दक्षिणा देता नहीं तो के आ जब भी हमके जरूरत पड़ी तब भी हम तो के बोलाई माई प्रेम से ही रखिला। कहली ये बाबू हम बहुते गरीब हई हमरे पास कुछ नहीं खे एक तो बेटा बना और बेटा हमार बहुते बीमार बना तब हम उनके दवा के तलाश में निकलनी है कि कहीं कुछ रोजी रोटी लग जाई तो 2 पैसा ले आए तो बाबू के दर दवाई करा ले। जब इतना बात सेठ के लड़का सुनला तो जे शिव भक्त रहला ओकरी अंदर दया भाव बहुते रहेला बहुते दयालु रहे कहला अब दान कोयले के ऐसे बढ़ान अवसर कौनो नहीं बा ओ पर 16 सोमवार के व्रत रखले रहना और उद्यापन कैला तो भंडारा देना। और जब सुनले कि इतना गरीब माई आयल बड़ी इतना सुंदर प्रसाद बनौली है कि सब केहू नाव लेता तो वो बेचारी बूढ़ा के उपहार में 20,000 के चेक देना और सब खाए पिए वाला सामान जौन भी बनल रहा बेचारा खूब सगरे बांध देना। कहला माई जब भी जरूरत पड़ी तो तुहार समझिए कि हमहू तुहार पुत्र हई। बहुते खुश भैली कहली हे परमपिता परमेश्वर जी आपके महिमा बहुते अपरंपार बा हम बहुते निराश रहनी हई तो जेकर भोले जी के साथ रहेला ओकर सब गरीबता दूर हो जाला। अब खाना और पैसा लेके घरे आवतड़ी यहाँ बहुत खूब गुस्सा में बैठल बाड़ी कहताड़ी देखो ना ई बुढ़िया भी बतौले ना जानी कहाँ बूढ़ा चल गईली
आ जाना ताड़ी कि बेटा के तबीयत खराब बा, घर में कलिए से चूल्ही आगे ना बरल। अब बताओ ना हम कहाँ बूढ़ा के ढूंढे जाए, पता नहीं कहाँ चल गईली। अबे कुछ हो जा तो सब ये कही कि बेटा हुआ पतोहिया ध्यान ना दे रहा। और दुआरी पर से ताक रहल बाड़ी कि बूढ़ा कहाँ गईली बहन ले अली ना, कहाँ गईली बहन ले अली ना। अब बूढ़ा अली तो बूढ़ा के तो ध्यान अपने बेटा पे लगल रहल। बेटा है तो माई बाप के जान होला, कबो तकलीफ में माई देख ना सकेली। यह होला कि हमार प्राण निकल जा, लेकिन हमार बाबू जहाँ रहे तहाँ आनंद पूर्वक से रह लो। अब माई जब खाना वाना लेके अली और कहतड़ी बहू से कि बेटी बताओ बाबू कैसे बना। अब तो सुतल बने भी तो उनके बड़ी बुखार उखार बाटे। अब अली और खाना पकड़ली, कहतड़ी कहाँ चल गई अभी बतौले, कब से सबे चिंता में पड़ल बानी। कहली हे बहू, अरे हम ही पैदा कैली हैं तो अपने लड़का के कैसे तकलीफ में देख सकेनी। हम काम के तलाश में चल गई है बेटा कि 2 दिन से चूल्ही आगे ना बरल लगा। बाबू हमारे कुछ खइया ना तो और बीमार हो जाइए। जब इतना सुनली तो देखी उनहू के धीरे धीरे ज्ञान हो गई कि देखो ना हमार बूढ़ी सास के कितना ज्ञान बा। अली और अपने बेटा के उठा के बैठेली कोरा में, को तड़ी बाबू है तू पैसा ले ला। कहले माई कहाँ से इतना पैसा पा गईलू। कहली बाबू ये पैसा परिश्रम के है, भोले जी के दया है, महिमा है कि जब तो के अस्वस्थ देखनी है तो हम काम के तलाश में निकल गई है बेटा। और एक सेठ के घरे भोले जी माता पार्वती जी के भंडारा रहला, जाके वहाँ खाना बनैली है। तो खाना बनौले के बदले में ये उपहार सब मिलल बा, सब भोले जी के दया है बेटा, सब माई के कृपा है। अब बेटा जब सुनले तो झर लगल रोए, कहले माई हम तो के ना समझ पौली हे माई, हमार गलती तो माफ करे लायक नहीं खे, लेकिन हमके माफ कर दो। माई कबो कुमाई नहीं होली, बेटा भले ही कुपुत्र हो जा, लेकिन हमके माफ कर दो माई, माफ कर दो। तू कहीं पूजा पाठ कुछ भी करबू, आज तक हम कुछ ना रोकल तो के, और तोरे साथ साथ हमनों के भजन कीर्तन कर रह जाई। तू इतना कहत रहलू कि सब भोले जी के दया है, कृपा है, जो एक दिन तुहार गरीबता दूर हो जाए बेटा, लेकिन हम ना मनली। तो अपने बड़ों के बात जरूर मानने के चाहिए। जे अपने माई बाप के कहना मानेला ओके कबू राजधन के कमिए ना होला, प्रेम से रहेला, सेवा भाव करेला तो के बहुते पुण्य मिलेला। अब बेचारी को ले अली, अब झट दे पहले परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के वही में से भोग लगौली और सब के 2 दिन के भूखा रहल, खाना खाई, बेटा के अपने इलाज करौली। बेटा जब ठीक हो गई ना तो कहली कि बाबू कोनो छोटा मोटा बिजनेस कर लो, आई से घर परिवार के खर्चा चली। और जब घर में जब ये बेटा सुनला तो अपन डॉक्टर बोला के दवाई ववाई करौली। जब ठीक हो गई ना तो एगो छोट के दुकान रख लेना, वही से अपन इनका माए लगल प्रेम आनंद पूर्वक से। माई बेटा और पत्नी तीनों जनी आनंद पूर्वक से रहे लगल लो। तो देखी जकरे घर में भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा हो जाला, उ घर गरीब ना रह जाला हो कि अरे अमीर हो तो देरी ना लगेला। लेकिन भोले जी माता पार्वती जी तो आपके समान के भूखा नहीं आई, खाली प्रेम के भूखा आई, प्रेम के अजय प्रेम और सद्भावना से रहेला ओकर शिवलोक शिव धाम होला, अब भोले जी के कृपा प्राप्त होला। तो देखी जब इतना बात सुनली तब बहू के भी मन बदल गई, जन की पूजा पाठ कबो ना करत रहली। आ बेटा बहू सास तीनों जनी मिल के लगल लोग भोले जी के भक्ति करे। और देखी तब एक ठो
देख ही रही कि हमार सास भजन कीर्तन बहुत करेली। अचानक उनके मन में इतना सुंदर भावना आ गई कि देखी अपने सास से गाना के रूप में का कहतड़ी। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। चर्चो न कैली शिव गुरु चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। चर्चो न कैली शिव गुरु भजबो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। घर ही में सासु रहली, कबहू न कदर कैली। घर ही में सासु अम्मा रहली, कबहू न कदर कैली। घर ही में सासु रहली, कबहू न समान कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, कबहू चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। चर्चो न कैली शिव गुरु चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। घर ही में मंदिर रहले, कबहू न पूजा कैली। घर ही में मंदिर रहले, कबहू न भोगवा लगवली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, कबहू चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। चर्चो न कैली शिव गुरु चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। दुआरे पर भिखारी अइले, दुआरे पर भिखारी अइले, कबहू न भिक्षा दियली। दुआरे पर भिखारी अइले, कबहू न दान कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार, शिव गुरु चर्चो न कैली। अब देखी बहू के पश्चाताप होके लगल, कहतड़ी कि हे माँ जी, घर में आप सास रहनी लेकिन आपको कबो हम कदर ना कैली। इतना सुंदर बोले जी शरीर देहनी, शरीर बेकार में गए कि अपने सास के सेवा भाव ना कर पौनी, न मान सम्मान देहनी। अब घोरई में इतना सुंदर मंदिर परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के रहल, लेकिन कबो पूजा पाठ नहीं कैले। इतना भिक्षु कैले लेकिन केहू के दान पुण्य कुछ भक्ति भाव जनबे ना कैली। लेकिन आज अपने सास से सीख गई कि भक्ति का होला। इतना गरीब परिवार में होके और
उस सास के पूजा पाठ से देखी भोले जी माता पार्वती जी इतना प्रसन्न भइनी, इतना प्रसन्न भइनी कि उनका गरीबता दूर हो गई और घर में आनंद खुशियाँ आ गई। तीनों जनी बड़े आनंद खुशी से रहे लगल लोग। तो देखी जेकरे घर में भोले जी और माता पार्वती जी के कृपा हो जाला वो घर आबाद हो जाला, खुशियाँ से भर जाला। तो देखी गुरु भाई बहना और सास से बहू के कितना सुंदर ज्ञान आ गई, कितना सुंदर भजन सुना देली और भजन में लीन हो गईली कि ये माई आज से हम सास बहू एक के साथे भगवान जी के भजन कीर्तन आरती कइल जाई, चर्चा कइल जाई आ घर में रोज भजन कीर्तन होई, चर्चा हुई परम पिता परमेश्वर के बारे में। तो देखी हम कथा के ही विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।